इध शोचति पेच शोचति पापकारी उभयत्र शोचति सो शोचति सो विहन्यति दिस्वकर्मकिलिट्ठमत्तनु इध मोदति पेच मोदति कतपुण्यो उभयत्र मोदति सो मोदति सोपमोदति दिस्वकर्म विशुद्धिमत्तनु। 15 कथा नंबर है। इध सोचति पेच सोचति पापकारी उभयत्र सोचति सो सोचति सो विहन्नति दिस्वकर्म किलिट्ठिमत्तनु। यानी 15 कथा में भगवान बुद्ध बताते हैं कि वह इस लोक में भी शोक करता है तथा मरणोपरांत परलोक में भी शोक करता है। पापी दोनों जगह शोक करता है और अपने कर्मों के पाप का फल देकर वो शोकाग्रस्त तथा पीड़ित रहता है। भगवान बुद्ध इस 15 कथा में कहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा पाप कर्म करता रहता है, हमेशा जो है गलत काम करता रहता है, वह व्यक्ति पाप करते समय भी शोककुल में रहता है और पाप करने के बाद भी शोकाकुल में रहता है, और यहाँ तक कि वो इस जन्म में भी शोकाकुल रहता है और आने वाले जन्मों में भी वो हमेशा जो है दुख को भोगता रहता है और दुख को जो है वो झेलता रहता है। तो इसमें जो है भगवान बुद्ध चुंदक की कथा भगवान बुद्ध ने बताई है, जो मैं पहले भी आप लोगों को चुंदक के बारे में थोड़ा बहुत बता चुका हूँ। तो फिर भी मैं जो है चुंदक की मैं कहानी बताता हूँ आप लोगों को कि चुंदक जो है कैसे पाप को झेलते हुए और पाप कर्म को करते हुए और उस पाप कर्म का फल को झेलते हुए वो अपने समय में अपने शरीर को त्याग करता है और अपने शरीर को कैसे वो छोड़ता है, कैसे उसका देहांत होता है। तो चुंदक जो है एक ऐसा व्यक्ति है जो भगवान बुद्ध को सबसे आखिरी भोजन दान करने वाला होता है। यानी भगवान बुद्ध कहते हैं कि तो ऐसा व्यक्ति सबसे बड़ा पुण्यवान माना जाता है जो अपने जीवन में 2 बार भोजन दान किया हो। सबसे पहला वह व्यक्ति जो बुद्धा बनने से पहले जो है वो सबसे पहले भोजन दान करता है, यानी जिसका भोजन खा करके भगवान बुद्ध बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं, वह व्यक्ति सबसे बड़ा पुण्यवान होता है। जो सबसे पहले भगवान बुद्ध को दान करने का अवसर मिला था किसको? माता सुजाता को। उन्होंने जो खीर दान किया था, तो उस खीर को खा करके भगवान बुद्ध ने जो है बुद्धत्व को प्राप्त किया था। लेकिन फिर दूसरा सबसे अंतिम भोजन, यानी सबसे अंतिम भोजन भगवान बुद्ध को चुंदा ने जो है भगवान बुद्ध को भोजन दान किया था, और इस चुंदा का भोजन खा करके भगवान बुद्ध ने परिनिर्वाण लिया था। तो जो चुंदा है वह सबसे पहले जो है वो कहाँ के रहने वाला था? श्रावस्ती का। ये श्रावस्ती का रहने वाला था चुंदा, और इसने जो है अपने जीवन में कभी भी कोई अच्छा काम नहीं किया। इसका काम जो है क्या था? इसका काम था एक कसाई का। ये एक कसाई था और ये जो है किसका व्यापार करता था? सुअर का मांस का। वो जो है प्रतिदिन जो है सुअरों को जो है हत्या करता था और उनका हत्या करके उनके मांस को जो है वो अपने साथ जो है वो बेचता था। और बेच करके जो है वो अपना जीवन को चलाता था, जीवन यापन करता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। और जब भी उसके घर में या सुअर की कमी हो जाती थी, जब भी उसको जो है घर में सुअर नहीं रहते थे, तो वो अपने घर का जो अनाज है, चावल है या फिर जो भी मतलब सामग्री होता था, उसको जो बेच करके वो जो सुअर के बच्चा को खरीद कर लाता था और उसको जो है पाल पोस करके बड़ा करता था। बड़ा करते करते जब उससे से वो बड़े हो जाते थे, तो उनको जो है वो मार करके उनका जो है मांस को जो मार्केट में बेच देता था, बाजार में बेच देता था। तो वो सबसे पहले मार्केट में बेचने से पहले, सुअर की हत्या करने से पहले, वो मांस का वजन बढ़ाने के लिए या फिर मांस को फुलाने के लिए, उस मांस को और भारी होने के लिए क्या करता था? सबसे पहले जो सुअर को वो ला करके खोटे में बांध देता था, जहाँ पे उसका हत्या करना है, यानी वध स्थली पर उसको ला करके बांध देता था। और बांधने के बाद उसको जिंदा ही बहुत तेजी से उसकी पिटाई करता था डंडे से उसको खूब पिटाई करता था, खूब मारता था उसको, और मार मार उसका शरीर जो है पूरा एकदम उसको फुला देता था। जब शरीर उसका एकदम फूल जाता था, तो उसको मारने से पीटने से उसका मांस जो है उसका एकदम गाढ़ा हो जाता था, उसका शरीर जो, तो उस सुअर का पिटाई करने से पूरा शरीर उसका जो फूल जाता था, जिसके कारण उसका मांस जो है एकदम गाढ़ा हो जाता था। तो ऐसा करके फिर उसके बाद जो है उसको उसका मुख में एक पाइप डाल के उसके मुख में पूरा एकदम जो है गर्म पानी
खौलता हुआ पानी जो है उसके मुख में पाइप से डाल देता था, जिसके कारण उसका पेट जो है सब एकदम कचरा उसका पेट का जो है एकदम पूरा उबल करके पूरा अंदर से जो है पूरा बाहर आ जाता था। तो उससे उसका पेट का एकदम कचरा जो है एकदम साफ हो जाता था। फिर उसके बाद उसको एकदम खौलता हुआ पानी में उसके पूरे शरीर को जो है एकदम डुबा देता था, जिसके कारण उसका शरीर का जो बाल वगैरह है वो बाल को जो है एकदम आसानी से जब वो पानी से पूरा एकदम उबल के जब एकदम फूल जाता था, तो उसको एक चिमटे से पकड़ के बहुत बेरहमी से जो उसके बाल को धीरे-धीरे सबको जो है उसको निचोड़ देता था। पूरा जब बाल निकालने के बाद फिर सुअर अगर ज़िंदा रहती थी तो उसको फिर ले जाकर के वो जो है अ, उसके गला को जो है उसको काट करके उसके चमड़े को पूरा अच्छे से निकाल करके फिर उसका मांस को जो है आधा जो है बाजार में बेच देता था, और फिर जो मांस बेचने के बाद जो बच जाता था वो उसको घर में लाता था, और घर में लाने के बाद उसको जो है अच्छे से पका करके अपने और अपने बीवी बच्चों के साथ उसको जो है वो बना करके ऐसा खाता था। तो ऐसा करके वो जो है 55 वर्षों तक, कितना वर्षों तक, 55 वर्षों तक जो है वो ऐसा सुअर का मांस बेचना, काटना और ऐसा करके जो है वो उसका व्यापार करके ऐसा करता था। बहुत ही निर्दयता से ऐसा करता था वो। तो ऐसा करते करते वो कभी भी जो है अपने जीवन में धर्म के काम में कभी भी जो है आगे नहीं गया, और कभी भी वो सहयोग नहीं किया किसी का भी। एक कहते हैं भगवान बुद्ध की तो जो है चुटकी भर भी, यानी कलछुल के चुटकी भर भी वो जो है कभी किसी को कुछ भी दान नहीं दिया था। वो कभी भी किसी को जो है चुटकी भर भी दान नहीं दिया था। तो जब अंतिम समय आया, जब उसका मरने का समय आया, तो वो मरने से 10 दिन पहले ही जो है वो इतना भारी मतलब बीमार हो गया, वो इतना जो है वो अ, बीमार हो गया, इतना तकलीफ में हो गया वो, कि जैसे वो सुअर को मार करके हत्या करता था तो जैसे सुअर चिल्लाता था वैसे जो है वो भी एकदम बीमार होकर के जब बिस्तर पे लेटा रहता था तो एकदम सुअर की तरह एकदम चिल्लाता था, सुअर की तरह एकदम आवाज निकालता था और पागलों की तरह हरकत करता था। तो लोग उसको क्या करते थे, लोग उसकी आवाज़ को सुन करके लोग बहुत गुस्सा करते थे कि कितना सुअर की तरह चिल्ला रहा है, और कितना चिल्ला रहा है ये, और कितना परेशान कर रहा है लोगों को। कई कुछ लोग तो रात में जो है एकदम सो भी नहीं पाते थे, लोगों को नींद भी नहीं आती थी उसको चिल्लाने के कारणवश। तो ऐसा जो है रोज वो जो है चिल्लाता था, और ऐसे चिल्लाते चिल्लाते जो है वो रहता था। तो लोग भी उस गुस्से में आकर के उसको कमरे में बंद कर दिया करते थे। फिर भी वो कभी कभी अवसर पाता था तो घर से बाहर निकल के घूमने चला जाता था, तो लोगों को चिल्लाता था। तो लोगों को मतलब बहुत बुरा लगता था, तो लोग उसको जो है फिर पकड़ करके लाके उसको एक कमरे में बंद कर देते थे। तो वो ऐसे करके जो है वो लगभग 10 दिन तक वो चिल्लाता रहा, और चिल्लाते चिल्लाते जो है वो क्या हुआ कि उसको जो है जब चिल्लाता था तो लोग उसके घर के सामने उसका पहरा भी लगा दिए कि ये जो है घर से बाहर ना निकल पाए और चिल्ला ना पाए। तो ऐसे करके वो जो 8वें दिन उसकी जो है वो उसका मृत्यु हो जाता है। और मृत्यु हो जाने के बाद जब जो है भंते लोग जो हमेशा प्रतिदिन उस गली से आना जाना करते थे, गली से जो है मतलब हमेशा गुजरते थे, तो वो प्रतिदिन सुनते थे कि सुअर चिल्ला रहा है, सुअर चिल्ला रहा है, सुअर चिल्ला रहा है। तो एक दिन जो है बनते लोग जब आपस में जाते हैं, मतलब जा करके शाम को जब चर्चा करने के लिए बैठते हैं, तो वहाँ पे लोग आपस में चर्चा करते हैं कि लगता है कि चुंदा जो है इस बार जो है लगातार कई दिनों से सुअर का मांस काट रहा है, मांस बेच रहा है, क्योंकि जब भी जाओ प्रतिदिन उसके घर के सामने से गुजरो तो सुअर का चिल्लाने का आवाज आता है। तो ये सारी बातें जब भगवान बुद्ध सुनते हैं, तो भगवान बुद्ध सुनने के बाद जो है भिक्षुओं को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो भिक्षु, जो है इस समय चुंदा जो है सुअर नहीं काट रहा है, वो खुद सुअर की बोली बोल रहा है। वो जो पाप कर्म किया है सुअरों को काट काट के, तो वो पाप का कारण से उसको जो है सुअर की बीमारी उत्पन्न हुआ है, और उस बीमारी के उत्पन्न होने के कारण वो सुअर की तरह जो है वो चिल्ला रहा है। तो फिर भगवान बुद्ध उनके पास फिर पूरी कहानी को बताने के बाद फिर उसको कहते हैं कि जो व्यक्ति इस तरह का पाप कर्म हमेशा करता रहता है, तो वो जो है हमेशा अ, अपने जीवन में भी पूरा हमेशा जो है दुख को भोगते रहता है, और मरने के बाद भी उसको जो है हमेशा दुख को भोगना पड़ता है। और जो व्यक्ति, यानी 16वें गाथा में भगवान बुद्ध कहते हैं कि फिर उसी का उल्टा है कि जो व्यक्ति हमेशा पुण्य को करता रहता है, वो व्यक्ति इस जन्म में भी सुख को भोगता है, और आने वाले जन्मों में भी वो
सुख का लाभकारी होता है और शुभ को भोगता है, और वो हमेशा आनंदित होकर के यानी मुदित होकर के जो अपने जीवन को यापन करता है। तो ये 15 और 16 गाथा में भगवान बुद्ध ने चुंदा की कहानी को बताते हुए भगवान बुद्ध ने ये 15 और 16 गाथा नंबर भगवान बुद्ध ने बताया है। लेकिन चुंदा ने भी अपने जीवन में मरने से पहले एक अच्छा काम कर लिया था। उसने क्या काम कर लिया था कि लास्ट में मरने से पहले उसने एक बार जो है भगवान बुद्ध को भोजन दान किया था। क्योंकि एक बार जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में थे तो वो जो है भगवान बुद्ध को देखता है, और देखने के बाद उसके मन में भी श्रद्धा उत्पन्न होती है कि मैंने जो है पूरा जीवन जो है मैंने श्रावस्ती में ही रहा, और भगवान बुद्ध ने भी 25 सालों से जो है इस श्रावस्ती में रहे हैं, लेकिन मैंने आज तक भगवान बुद्ध को कभी भी ना तो धम्मादेशना सुनने के लिए मैं बिहार में गया, और ना ही कभी भगवान बुद्ध को या भिक्षु संघ को अपने घर पर भोजन दान के लिए आमंत्रित किया। तो ऐसा मन में उसके आता है, तो फिर वो सोचता है कि क्यों ना मैं एक दिन अपने घर पे भगवान बुद्ध को भोजन दान के लिए आमंत्रित करूं। तो वो जो है अपने घर पे भगवान बुद्ध को भोजन दान के लिए आमंत्रित करता है, और भगवान बुद्ध और भिक्षु संघ के साथ जो है भगवान बुद्ध उसके घर पर आते हैं। तो जब भगवान बुद्ध उसके घर पे आते हैं तो वो जो है भोजन पकाता है बहुत अच्छा से, बहुत स्वादिष्ट भोजन पकाता है। लेकिन वो भोजन जो पकाता है वो भोजन ऐसा हो जाता है कि आ, उसको सिर्फ भगवान बुद्ध ही पचा सकते हैं, और उस भोजन को कोई पचा नहीं सकता, कोई भी भंते लोग जो है पचा नहीं सकते। यहाँ तक कि उस भोजन इतना हैवी होता है कि उस भोजन को कीड़ा लोग भी नहीं पचा सकते थे, मछली लोग भी उस भोजन को खा करके नहीं पचा सकती थी। तो जिसमें से वो भोजन क्या पकाया था बोलने से उसमें से कुछ लोगों का मत है कि कुछ लोग कहते हैं कि चुंदा जो है भगवान बुद्ध को शुअर का मांस जो है पका करके भगवान बुद्ध को भोजन दान में दिया था। और कुछ लोगों का कहना होता है कि जो है मशरूम, जो मशरूम होता है उस मशरूम के सब्जी को बना करके भगवान बुद्ध को जो है वो दान किया था। तो अब उसमें जो भी रहा हो, लेकिन जब वो भगवान बुद्ध को जब वो भोजन दान करने के लिए बना करके सब कुछ हुक रेडी करके हो गया, तो भगवान बुद्ध को दान करने के लिए लेकर के आया। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि देखो चुंदा, और फिर आनंद भंते से भी कहते हैं कि हे आनंद, देखो ये जो भोजन है ये भोजन इतना हैवी है कि इस भोजन को सिर्फ मेरे सिवा कोई और पचा नहीं सकता। अगर इसको कोई और खाएगा तो उसके पेट में बहुत तेजी से पीड़ा होगा, और वो पीड़ा को सहन नहीं कर पाने की वजह से उसकी जान भी जा सकती है। तो ऐसा करो कि तुम इस भोजन को सिर्फ मुझे ही परोसो, और बाकी का भोजन जो है कहीं ऐसे मिट्टी में ले जा करके दफन कर दो जहाँ पे कि एक भी जीव जंतु या कोई प्राणी वगैरह न हो। क्योंकि ऐसा भी ग्रंथ में पढ़ने से मिलता है कि उस भोजन में इतना हैवी होने का कारण ये था कि वह भगवान बुद्ध का अंतिम भोजन था। तो इसलिए सभी देवी देवताओं ने भी सोचा कि आज के बाद हमें भगवान बुद्ध को भोजन दान करने का अवसर नहीं मिलेगा। तो सभी लोगों ने जो है मिल करके भोजन को पकाया था। तो उसमें जो देवताओं का भी भोजन था, तो इसलिए जो है उस देवताओं के भोजन को जो है मनुष्य लोगों को के लिए पचाना बहुत कठिन बात हो जाता है। तो इसीलिए जो है वो भोजन भगवान बुद्ध ने अब खुद खाए और बाकी लोग को देने से मना कर दिए। तो अब फिर ऐसा ही करते हैं, फिर उस भोजन को लेते हैं, उस भोजन को ले जा करके एक जगह जा करके उसको दफन कर देते हैं, मिट्टी में गाड़ देते हैं, और थोड़ा भोजन जो है भगवान बुद्ध को देते हैं उसमें से। और बाकी और अन्य जो सामग्री था भोजन में, और जो और भी अ, व्यंजन बने हुए थे भोजन दान में, तो वो सारा व्यंजन जो है सभी और भंते लोगों को जो है दान किया जाता है, और सभी भंते लोग जो है खाते हैं। तो खाने के बाद भगवान बुद्ध जो है चुंदा को धम्मादेशना देने दे करके फिर वो वहाँ पे समाप्त करते हैं। तो चुंदा जो है अपने जीवन में एक बार सिर्फ भगवान बुद्ध को भोजन दान करके बहुत पुण्य कमाया था वो, क्योंकि वो पूरे जीवन पाप किया वो अलग की बात है, लेकिन फिर अंतिम समय में भी वो जो एक बार भोजन दान किया था भगवान बुद्ध को, इसलिए उसका एक पुण्य हुआ था। लेकिन जो उसने पहले जो 55 वर्षों तक उसने जो है चुंदा की मतलब सुअर की हत्या करके वो जितना पाप कमाया था, उस पाप के कारण वो जो अंतिम समय में मरने के समय में वो जो है इस तरह से वो तकलीफ से झेल करके वो मरा था, उससे कर्म को भुगत करके मरा था। क्योंकि हम जो कर्म करते हैं उस कर्म का फल हमारा कभी साथ नहीं छोड़ता। जैसे आपने भी पहले का था मैं इसको पढ़ा था कि अगर हम कोई अच्छे मन से और कोई अच्छा काम करते हैं तो उसका फल भी हमारा उसी तरह पीछा करता है, जैसे हमारी छाया हमारा कभी साथ नहीं छोड़ती। और कोई अगर हम गलत मन से गलत चित्त से कोई गलत काम करते हैं तो वो भी हमारा कभी साथ नहीं छोड़ता, जैसे बैलगाड़ी का
चक्का कभी बैल के पैरों का निशान कभी नहीं छोड़ता, वो हमेशा उसके पीछा करते रहता है। तो उसी तरह वो जो पहले जो कर्म किया था, उस कर्म का फल उसको जो है मरते समय मिला था, लेकिन फिर बीच में जो भगवान बुद्ध को भजन दान करके जो पुण्य के कमाया था, उसका पुण्य का फल भी उसको बाद में मिलेगा। जैसे मान लीजिए उसको एक नॉर्मली वर्तमान स्थिति की या दुनिया के हिसाब से इस कर्म के सिद्धांत को समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति चोरी कर लिया, या किसी की हत्या कर लिया, तो आपने चोरी तो कर लिया और आप पकड़े गए, तो चोरी करने के बाद आप पकड़े गए, तो फिर अगर आप पुलिस से बोलते हैं कि देखो मैंने तो चोरी किया है, लेकिन मैं आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, तुम मुझे छोड़ दो, तो पुलिस कभी मानेगा क्या? नहीं मानेगा। वो क्या बोलेगा कि ठीक है, तुमने अगर चोरी कर लिया, तुम आगे से नहीं करोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमने जो कर्म किया है, तुमने जो चोरी किया है, उसका फल तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। फिर आपको जेल में ले जाएगा, बंद करेगा, अदालत में जाएंगे, फिर आपको वहां से मान लीजिए आपको 5 साल की सजा हो गई। अब 5 साल की सजा हो गई, फिर आपको जेल में जाना पड़ा, तो अब 5 साल की सजा आपको मिली है, लेकिन अगर आप जेल में जाने के बाद भी अगर आप अच्छा काम करते हैं, किसी झगड़ा नहीं करते हैं, चोरी नहीं करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, सारा काम करते हैं जेल के अंदर रह करके, तो आपकी सजा 5 साल से घट करके 3 साल भी हो सकती है, 2 साल भी हो सकती है, नहीं, आपकी सजा माफ हो जाती है। यानी आपके अच्छा व्यवहार से, आपका अच्छा आचरण से, आपका अच्छा बात व्यवहार से आपको जो है सजा माफ करके आपको जो है सुधरने का एक अवसर दिया जाता है और आपको छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर वहीं पर अगर आप और मार झगड़ा करें, उसको अच्छा से दुष्व्यवहार करें, तो आपकी सजा और बढ़ाई भी जा सकती है, या फिर उम्र कैद भी आपको हो सकता है। तो इस तरह भगवान बुद्ध ने कहा कि यानी आपने देखिए जेल में आपने अच्छा काम किया तो आपकी सजा माफ हो गई, लेकिन आपने जो पहले कर्म किया था, यानी पहले आपने जो चोरी किया था, उसकी वजह से आपको 2 साल का सजा भुगतना पड़ा। तो उसी तरह अगर हमने भी अगर पहले जो बुरे कर्म किए हैं, उसका फल हमें भुगतना जरूर पड़ेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम जो बुरे कर्म कर लिए, उस समय हमको समझदारी नहीं था, उस समय हमको ज्ञान नहीं था, जानकारी नहीं था, लेकिन अगर अब जानकारी हो गया, अब हमको उस बात का ज्ञान हो गया, तो अगर हम फिर अभी अगर हम अच्छा काम करते हैं, तो आने वाले समय में फिर हमारा जो है सजा हमारा माफ हो जाएगा, यानी हमारा जो पाप कर्म का जो फल है वो कम हो जाएगा, और फिर हमको एक अच्छा जगह और हमको एक अच्छा सुगति प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा गलत काम करता है, तो वो यहाँ पर भी शोक कुल करता है, यानी यहाँ पर भी दुख को भोगता है, और मरने से पहले भी दुख को भोगता है, और यहाँ तक कि मरने के बाद भी उसका कर्मफल जो है उसका पीछा नहीं छोड़ता, हमेशा जो है वो दुख को भोगते रहता है। तो फिर ऐसा करके भगवान बुद्ध ने जो है फिर ये 15 गाथा का बताया। फिर ठीक उसी का उल्टा में भगवान बुद्ध ने 16वां गाथा में बताया कि जैसे कोई व्यक्ति अगर अच्छा काम करता है, हम्म, अच्छा काम करता है वो, और हमेशा पुण्य दान कर्म करता है, धर्म कर्म सुनता है, धर्म को लोगों को सुनाता है, धर्म के बारे में लोगों को बताता है, लोगों को जागृत करता है, सम्यक मार्ग पे लोगों को बताता है, सम्यक समाधि के बारे में बताता है, हमेशा सम्यक बातें बताता है, तो वो व्यक्ति यहाँ पर भी सुख का अनुभूति करता है, और मरने के बाद भी वो सुख का अनुभूति करता है। तो हम अच्छा काम करते हैं तो हम कैसे सुख की अनुभूति करते हैं? जैसे मान लीजिए आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आप समाज की सेवा करते हैं, तो लोग आपको कितना रिस्पेक्ट से देखते हैं। हम्म? अगर आप बहुत अच्छा से अगर सेवा भाव कर रहे हैं लोगों का, तो अगर आप लोगों के बीच में जाएंगे, तो लोग आपको बहुत सम्मान देते हैं, आपका बहुत आदर करते हैं, आपको बहुत प्यार से बैठाते हैं, आपको पानी पूछेंगे, कोई भी दिक्कत हुआ तो हमेशा आपके मदद के लिए लोग तैयार रहते हैं। और यहाँ तक कि अगर आप जिंदा हैं तो भी आपका लोग सम्मान करते हैं, और मर जाने के बाद भी लोग दुखी रहते हैं कि देखो वो व्यक्ति कितना अच्छा था, कितना भला करता था लोगों के लिए, आज वो मर गया। तो आपके मरने के बाद भी जो है लोग उसका जो है पुतला वगैरह पुतला वगैरह बनवाते हैं, और उसके बाद जो है उसको पुतला वगैरह बनवा करके उसका जो है हमेशा उसको याद रखते हैं, उसको हमेशा यादगार में उसको रखते हैं। तो जैसे मान लीजिए बाबा साहब ही हैं, नहीं बाबा साहब ने तो हम सभी के लिए बहुत अच्छा किया, भगवान बुद्ध हैं, भी सम्राट अशोक हैं, तो अब ये लोग तो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन फिर भी हम इनको याद करते हैं, क्यों? इनको तो मन करके 50 साल हो गया, सम्राट अशोक को मर करके 2000 साल हो गया, भगवान बुद्ध को मर करके 2600 साल हो गया, लेकिन फिर भी हम इन लोगों को याद करते हैं, क्यों? यानी भगवान बुद्ध ने, सम्राट अशोक ने, बाबा साहब ने अपने जीवन में उन्होंने एक अच्छा कर्म किया था, तो वो जब अच्छा कर्म कर रहे थे तो उस समय भी सुख को अनुभूति कर रहे थे लोग, उस समय भी भगवान बुद्ध को बहुत श्रद्धा से उनका जो है मान सम्मान करते थे। सम्राट अशोक को लोग देवा नाम प्रिय किए कहे, यानी देवताओं और मनुष्यों का भी जो प्रिय हो। फिर बाबा साहब को भी लोगों ने इतना मान आदर सम्मान सत्कार से उनको हर जगह उनकी देखभाल किया। तो वो उस समय जीवित थे तो उस समय भी लोग उनका आदर सम्मान सत्कार करते थे, लेकिन जब वो गुजर गए
उनका देहांत हो गया तो उसके बाद भी लोग उनके बहुत आदर से नाम उसका लेते हैं। हुँ? तो इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि जब व्यक्ति जो अच्छा कर्म करता है, वो यहाँ पर भी आनंदित रहता है और यहाँ से जाने के बाद यानी मरने के बाद भी हमेशा जो वो आनंदित रहता है। तो इसी बात को जैसे कबीरदास जी ने भी कहा था कि उन्होंने अपने गाथा में क्या कहा था कि तू आया जब जग में तो तू रोए जग हँसे और ऐसी करनी कर जा कि तू हँसे जग रोए। यानी कबीरदास जी भी अपने इस दोहे में कहते हैं कि जब कोई बच्चा इस संसार में पैदा होता है तो वो बच्चा को लोग मार मार के जबरदस्ती रुलाते हैं और खूब आनंदित होते हैं। यानी जब वो बच्चा रोता है तो लोग बहुत आनंदित, बहुत खुशी, बहुत आ, आनंद महसूस करते हैं और बहुत लोग उसको जो है मजा आता है लोगों को कि बच्चा रो रहा है। तो उसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि जब तू आया जब जग में तो तू रोए जग हंसे। यानी जब तू जग में पैदा हुआ था तो तुम रो रहे थे तो पूरी दुनिया जो है हंस रही थी, लोग आनंद कर रहे थे, लोग पार्टी वगैरह सब मना रहे थे कि हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ है। लेकिन फिर उसी का उल्टा कहते कबीरदास जी कि तू आया जग में तो तू रोए जग हंसे, ऐसी करनी कर जा कि तू हंसे जग रोए। यानी इस अपने जीवन में जीने के बाद तुम ऐसे कर्म कर जाओ, ऐसा कर्म करो कि तुम्हारे जाने के बाद तुम हंसो कि मैं कितना अच्छा करके जा रहा हूँ, मैं अपना जीवन का एक अच्छा लक्ष्य मैंने साधा और अपने अपने जीवन में मैं खुद का भी अच्छा किया और औरों का भी अच्छा किया। तो तुम जब जाओ तो तुम हंसो, लेकिन तुम्हारे जाने का लिए तुम्हारे जाने के बाद पूरी दुनिया जो है तुम्हारी याद में रोए। तुम्हारी याद में दुनिया भी जो है शोकाकुल करे, तुमको याद करे कि कितना अच्छा व्यक्ति था, उसको जो है नहीं जाना था लेकिन फिर भी वो चला गया। तो इसलिए इस गाथा में भगवान बुद्ध जो है ये दो लोगों की कहानी को बताते हैं। ठीक है, 16 कथा में 15-16 तो हो गया। अब 17 कथा में भगवान बुद्ध कहते हैं कि इधर तपति पेच तपति पापकारी उभय तपति पापंग में कथंति तपति भियो तपति दुगतिंगतो। फिर 18 कथा नंबर क्या कहते हैं, इधर नंदति पेच नंदति कत पुण्यो उभयथ नंदति पुण्यो में कथंति नंदति भियो नंदति सुगतिंगतो। यानी भगवान बुद्ध कहते हैं इस गाथा में कि जो व्यक्ति इस लोक में भी क्या है, पापी इस लोक में भी संतप्त होता है तथा प्रारंभ के बाद भी परलोक में भी संतप्त होता है। इस प्रकार पाप करने वाला दोनों जगह ही संतप्त होता है। मैंने पाप किया है यह सोचकर संतप्त होता है और दुर्गति को प्राप्त करता है। फिर दूसरे कथा में पुण्य करने वाला व्यक्ति इस लोक में भी आनंदित होता है तथा प्रारंभ के बाद आनंदित रहता है, ऐसा सोच करके कि मैंने पुण्य किया है, इस बात को सोच करके हमेशा जो आनंदित रहता है। तो ये दो गाथा में से दूसरे ऊपर दो 15-16 गाथा में आपने क्या पढ़ा कि जो व्यक्ति कर्म को करता है, जो अच्छा बुरे कर्म को करता है वो इस बात को जो है जान करके दुख को भोगता है, और जो अच्छा कर्म करता है वो अच्छा सुख भोगता है। लेकिन 17-18 नंबर गाथा में क्या है कि जो व्यक्ति बुरा कर्म को हमेशा सोचते रहता है, बुरा कर्म के बारे में जो सोचते रहता है, जो करता भी और सोचता भी है, तो वो व्यक्ति इस बात से चिंतन करते हुए बुरे कर्म के ख्यालों से वो जो है हमेशा जो है दुख में भोगते रहता है और हमेशा जो है डरते रहता है। और वो ऐसा डरते रहता है, इस यहाँ पर भी हमेशा डर के रहता है और मरने के बाद भी वो डरते हुए अपना जीवन को जीता है और मरने के बाद वो नरक लोक योनि में जाकर के जो है दुख को भोगता है। जैसे इस गाथा में भगवान बुद्ध ने देवदत्त की कथा को बताया था। देवदत्त भंते की कथा के बारे में लेकर के उन्होंने इस बात को बताया था कि वो जो है कैसे दुख को भोगते हैं। तो अब देवदत्त भंते की कथा तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि देवदत्त भंते जी जो है कैसे भगवान बुद्ध के साथ में जन्म से रहे हैं। भगवान बुद्ध के वो एक भाई, मेरा भाई भी थे और साला भी थे। भंते जी का जो है भगवान बुद्ध से क्या देवदत्त से दो संबंध था। क्या था, एक ममेरा भाई भी थे और दूसरा वो देवदत्त जो भगवान बुद्ध का साला भी था। यानी देवदत्त की बहन से भगवान बुद्ध का शादी, सिद्धार्थ गौतम का शादी हुआ था। भगवान बुद्ध का तो नहीं, सिद्धार्थ गौतम का शादी हुआ था। तो उनसे दो संबंध था भगवान बुद्ध से देवदत्त का, और वो संघ में भी सम्मिलित हुए, लेकिन संघ में पूरे जीवन भर रहने के बाद भी वो जो है धम्म को नहीं समझ पाए, धम्म के बारे में वो नहीं सोच पाए। वो हमेशा जो है मिथ्या दृष्टि में ही पड़े रहे और वो घर का काम किए जो उनको नहीं करना चाहिए था। जैसे उन्होंने एक बार क्या किया था, उन्होंने संघ को भेद किया था।
यानी भगवान बुद्ध को उन्होंने मारने का भी कई बार प्रयास किया। उनको मारने का प्रयास किया, उनका जो है पत्थर फेंक करके मारने का प्रयास किया, फिर हाथी को शराब पिला करके छोड़ दिया मारने के लिए। फिर भी वो नहीं मार पाया। फिर कई बार जो है सैनिक भी भेजा था मारने के लिए, सारे अजातशत्रु से मिल करके भी मारने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी कभी भगवान बुद्ध को मार नहीं पाया। तो और भगवान बुद्ध के प्रति उसके मन में जलन तो बचपन से ही था। जब राजकुमार सिद्धार्थ ने जब हंस को मारा था, और हंस को मारने के बाद फिर वो हंस देवदत्त ने मारा था और भगवान बुद्ध ने उस हंस को नहीं दिया। फिर बात राज तक पहुंची। राजमहल तक जाने के बाद फिर वो हंस जो है भगवान बुद्ध को, यानी सिद्धार्थ गौतम को मिल गया कि मारने वाले से ज़्यादा बड़ा बचाने वाला होता है। ऐसा कह करके राजा महाराजा ने भी जो है उस हंस को सिद्धार्थ गौतम को दे दिया। तो उस समय भी देवदत्त को अपने ऊपर बहुत लज्जा महसूस हुआ कि इसने जो मेरा मारा हुआ हंस जो है इसने ले लिया, लोग इसका मान सम्मान किए। तो इस बात से उसके मन में बहुत जलन थी। तो इस कारणवश वो जो है हमेशा भगवान बुद्ध से, यानी राजकुमार सिद्धार्थ से जलता था। तो उपासक समय में भी जलता था, फिर भिक्खु बनने के बाद भी जो है उनके मन में वो जलन खत्म नहीं हुआ, वो जलन हमेशा रह गया था भगवान बुद्ध के प्रति। तो उन्होंने एक बार क्या किया कि उन्होंने भगवान बुद्ध से जाकर के कहा कि देखो श्रवण गौतम, तुम तो अभी बहुत बूढ़े हो चले हो, और अब तुम्हारा मरने का भी समय लगभग नज़दीक आ गया है। तो ऐसा करो कि तुम जो संघ का पूरा कार्यभार जो है मेरे ऊपर सौंप दो। मुझे संघ का जो है नायक बना दो, मुझे संघ का मुखिया बना दो, मैं जो है संघ का संचालन करूँगा। तो भगवान बुद्ध जो है कहते हैं कि नहीं, मेरा संघ का कोई संचालन नहीं करेगा, मेरा संघ का कोई भी मुखिया नहीं रहेगा। मेरे संघ का मुखिया मेरा विनय पिटक ही रहेगा, यानी मेरा धम्म विनय रहेगा। जैसे हम त्रिपिटक कहते हैं, यानी त्रिपिटक का बाद नाम तो बाद में संगीति के बाद पड़ा। जब पहला संगीति हुआ उस समय त्रिपिटक रखा गया, लेकिन संगीति से पहले धर्म ग्रंथों को क्या कहते थे हम? धम्म विनय। यानी चाहे सुत्त पिटक हो, चाहे विधम्म विनय पिटक हो, चाहे सुत्त पिटक हो, इन तीनों पिटकों को जो है हम किस नाम से जानते थे? धम्म विनय। यानी धम्म मतलब सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक धम्म में आते थे, और विनय पिटक में जो है विनय था, नियम वगैरह रूल्स वगैरह थे, तो वो विनय पिटक थे। तो धम्म विनय को भगवान बुद्ध ने उसका नाम दिया था। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरा संघ का संचालन मेरा धम्म विनय ही करेगा। मेरे द्वारा जो दिया गया धम्म दर्शना है, धम्मोपदेश है, वही मेरे संघ का नायक रहेगा, वही मेरे संघ का संचालन करेगा, और उसी के अनुसार पूरा संघ जो है चलेगा। मैं किसी विशेष व्यक्ति को उस संघ का जो है मुखिया नहीं बनाऊंगा। यहाँ तक कि मैं खुद भी संघ का मुखिया नहीं हूँ। मैं भी जो है संघ को धम्म के अनुसार ही संचालन करता हूँ। जो उचित रहता है वही करता हूँ, जो नहीं उचित रहता उसको मैं नहीं करता। इसलिए भगवान बुद्ध को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? यथावारी तथाकारी, तथावारी यथाकारी। यानी भगवान बुद्ध जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं, और जैसा करते हैं वैसा ही कहते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जो है मेरा संघ का संचालन कौन करेगा? धम्म भी नहीं करेगा। तो ऐसा करके फिर देवदत्त को जो है भगवान बुद्ध संघ का मुखिया जब नहीं बनाते हैं, तो उसके मन में बहुत क्रोध पैदा होता है, बस बहुत द्वेष पैदा होता है। तो इस द्वेष के कारण जो है वो संघ में 500 नए नए बनते लोग जो है चीवर ग्रहण करके जो है संघ में सम्मिलित हुए थे। तो वो उन 500 बनते लोगों को जो है इधर उधर की बातें बता करके उनको जो है उनको दिग्भ्रमित करके, उनके मिच्छा बातें बता करके उनको जो है अपने साथ ले जा करके रख ले, उनको उनके साथ में ले लेता है उनको। और उनको साथ में ले करके वो गया शीर्ष पर्वत पर चला जाता है। जो 500 भंते लोग थे नए नए, उनको जो है देवदत्त जो है संघ से अलग करके, संघ में फूट डाल करके वो 500 भंते लोगों को जो है गया शीर्ष पर्वत पर चला जाता है अपने शिष्य कोलिता के साथ। ठीक है। तो जो अपने शिष्य कोकालिका के साथ जो है वो जब गया शीर्ष पर्वत पर जाता है, तो ये सारी बात जो है फिर बाद में भगवान बुद्ध को मालूम होती है। तो भगवान बुद्ध सारीपुत्ता भंते और मोगलाना भंते को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो सारीपुत्ता देवदत्त जो है 500 नए नए भिक्षुओं को जो है दिग्भ्रमित करके उनको जो है अपने साथ गया शीर्ष पर्वत पर ले गया है। तो ऐसा करो कि तुम जाओ और जो है सभी 500 भिक्षुओं को जो है दमा दक्षिणा दे करके उनको जो है वापस संघ में लेकर के आओ। तो सारीपुत्ता बनते, मोगलाना बनते, आमा बनते कह करके, नहीं हाँ बनते जी कह करके वो लोग जाते हैं। तो जब वो लोग गया शीर्ष पर्वत पर जा रहे होते हैं, तो ऊंचे पर आसन में बैठा था जो है देवदत्ता, और वो जब देखता है कि सारीपुत्ता मोगलाना आ रहे हैं,
तो वो अपने शिष्य कोकालिका से कहता है कि देखो कोकालिका, हमारा मार्ग इतना सही है, इतना अच्छा है कि सारिपुत्ता मोगलाना भी श्रमण गौतमा को छोड़ करके हमारे शरण में आ रहे हैं, हमारे शरण में आ रहे हैं, और वो भी हमारा शिष्य बन जाएंगे। तो ऐसा कह करके फिर वो कहता है कि देखो, अभी जब वो दोनों लोग आएंगे सारिपुत्ता और मोगलाना, तो उनको कह देना कि वो लोग जो है संघ को धमा देशना करे, संघ को जो है अच्छा से धमा देशना कर करके उनको धमा सिखाएं, और मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे नींद आ रहा है, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। तो ऐसा करके देवदत्ता जो है सोने के लिए चला जाता है, और उसके बाद जो है सारिपुत्ता बनते, मोगलाना बनते अपना जाते हैं पर्वत के ऊपर। पर्वत के ऊपर जाने के बाद वो जो है 500 बनते लोगों को फिर से धमा देशना देते हैं, और उनको धमा देशना देने के बाद उनको जो है सही रास्ता बताने के बाद उनको अपने साथ वापस लेकर के आ जाते हैं। तो जब वो वापस लेकर के आने लगते हैं तो अ, देवदत्ता जो है बहुत गहरी नींद में सोया रहता है। तो कोकालिका उनको उठाने के लिए जाता है, देवदत्ता को उठाने के लिए जाता है कि हाँ गुरु जी उठिए, जो है सारिपुत्ता और मोगलाना जो है सभी 500 भिक्षुओं को लेकर के जा रहे हैं। तो उसका जो गुरु है देवदत्ता, वो सुनता ही नहीं है, वो एकदम गहरी नींद में सोया होता है। तो कोकालिका को गुस्सा आ जाता है, तो उसने भी 2 लात मार करके उनको उठाता है, कहता है गुरु जी इतने बर्धा बेच के सो रहे हैं आप, सारिपुत्ता मोगलाना जो है धमा को सभी भिक्षु संघ को धमा देशना करके वो लेकर के जा रहा है। तो फिर उस देवदत्ता के नाक से खून आ जाता है, जब वो उसको लात मारता है तो उसके मुख पे लग जाता है और उसके नाक से खून आ जाता है। तो ऐसा एक जातक कथा भी है कि एक जातक कथा में भी जो है देवदत्ता जो है उस समय भी जो है संघ का भेद करता है, और उस समय भी संघ का भेद करने के बाद वो भी जो है कुछ शिष्यों को जो है पर्वत लेकर के जाता है, और पर्वत ले जाने के बाद वो धम्मदेशना करता है और नाटक करता है कि देखो मेरे कमर में बहुत दर्द है। यानी भगवान बुद्ध को भी कमर में दर्द होता था कभी कभी, तो वो भी भगवान बुद्ध के जैसा ही नाटक करता था कि मेरे भी कमर में दर्द है, मैं भी सोने जा रहा हूँ, और तुम लोग जो है संघ को धम्मा देशना दो, संघ को संभालो। तो वो भी जब भंते लोग को धम्मा देशना देने के लिए छोड़ करके चला जाता है, तो उस समय भी जो है उसको बहुत काफी गहरी नींद में सो जाता है। तो उसका जो शिष्य होता है उस समय भी उसका शिष्य जो उसको लात मार करके उठाता है कि आप इतना गहरी नींद में सो रहे हैं, और वो सब अपने शिष्यों को लेकर के जा रहा है। तो उस समय भी जब लात मारता है तो उस समय भी जो देवदत्ता के नाक से खून आ जाता है, और उस समय जो वो वहीं पर उसी समय मर जाता है वो। और इस समय भी वैसा ही घटना घटती है। इस समय भी जब कोकालिका उनको लात मारता है, तो लात मारने के बाद देवदत्ता जो है नाक से खून वगैरह आ जाता है, तो वो भी जो है बीमार पड़ जाता है, फिर मरने के समय पे आ जाता है। तो उसको लास्ट में जो है उसको अंत में जो है उसको बहुत अपने आप पे संकोच होता है, बहुत अपने आप पे जो है वो दुखी जाहिर करता है कि मैंने जो है हमेशा पूरा जीवन जो है मैंने जो है गलत काम किया है, मैंने संघ को भेद किया नहीं, मैंने जितना भी अ, गलत काम कर सका तो कर सका। उसके बाद जो अपने आप पे पश्चाताप करता है वो, हुँ, कि मैंने हमेशा जो है गलत काम किया, बुद्ध के धम्म को नहीं समझ पाया। तो इस पश्चाताप से वो आखिरी में इच्छा ज़ाहिर करता है कि अब मैं चलूँगा बुद्ध से, क्षमा याचना करूँगा और उनसे माफ़ी माँगूँगा कि मैंने जो है पूरा जीवन में जो है गलत काम किया है। तो वो फिर माफ़ी माँगने के लिए फिर वहाँ से वो निकल कर के श्रावस्ती जाता है, वापस आता है श्रावस्ती भगवान बुद्ध से माफ़ी माँगने के लिए, और अपने कोकालिका से कहता है कि देखो कोकालिका, हमको किसी तरह श्रावस्ती पहुँचा दो, मैं श्रमण गौतम से जो है माफ़ी माँगना चाहता हूँ, मैं क्षमा माँगना चाहता हूँ, मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है, अपने आप पे बहुत ग्लानि महसूस हो रही है मुझे। तो कोकालिका जो है फिर उसको ले आकर के श्रावस्ती आता है धीरे-धीरे रास्ते में। तो जैसे ही भगवान बुद्ध के श्रावस्ती में प्रवेश करने से पहले ही वो प्रवेश करने वाला रहता है, तो उसको बहुत तेज़ से प्यास लगती है। तो वो जब प्यास लगती है उसको, तो कोकालिका से कहता है कि देखो कोकालिका, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे प्यास लगी है, मुझे पीने के लिए पानी चाहिए। और वहाँ पर भगवान बुद्ध भी और सभी भिक्षु संघ भी देख रहे हैं कि देवदत्ता जो अभी माफ़ी माँगने के लिए आ रहा है भगवान बुद्ध के पास। तो फिर भिक्षु संघ से कहता है भगवान बुद्ध से कि बंते जी, क्या वो आपसे माफ़ी माँगेगा तो आप माफ़ कर देंगे क्या? तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि वो मुझसे माफ़ी माँग ही नहीं पाएगा, वो उससे पहले ही उसका जो है देहांत हो जाएगा वो। तो वो जैसे ही फिर पानी पीने के लिए नदी में जाता है, तो नदी में जाता है तो वहाँ पे उसका जो है पाँव फिसल जाता है और धरती फट जाता है, और उसी में जाके वो समा जाता है, और वहाँ पे उसका जो है देहांत हो जाता है। देवदत्ता जो फिर भगवान बुद्ध से माफ़ी नहीं माँग पाता है, तो उसका वहीं पर देहांत हो जाता है। तो देवदत्ता ने जो है अपने पूरे जीवन में जो है हमेशा गलत काम करता रहा। यानी भगवान बुद्ध ने ऐसा 5 घरों का कमा बताया था कि अगर उस व्यक्ति कोई भी व्यक्ति अगर उस काम को अगर करता है, तो वो जीवन में उसको उसका फल भुगतना ही पड़ता है, उस फल से कभी वो माफ़ मच बच नहीं सकता।
कितना भी पुण्य कर ले, लेकिन उस पुण्य से कभी वो बच नहीं पाता है। तो भगवान बुद्ध ने 5 क्या-क्या बताया था? उन्होंने सबसे पहले कहा था मातुघातका, यानी कोई भी व्यक्ति या कोई भी महिला या कोई भी पुरुष अगर अपनी माँ का अगर हत्या करता है, तो वो माँ की हत्या करने के कारण वो व्यक्ति कभी भी जीवन में इसका पाप से वो नहीं बच सकता, वो कितना भी पुण्य कर ले वो कभी से मुक्ति नहीं मिल सकती उसको। उसको उसका फल भुगतना ही भुगतना है। फिर उन्होंने उसके बाद कहा था पितुघातक, यानी जो अपने पिता की हत्या करता हो। जो पिता की हत्या किया हो वो भी व्यक्ति कभी जो है अ, संसार से कितना भी पुण्य कर ले संसार में, लेकिन वो कभी उसका पुण्य का फल मिलेगा उसको, लेकिन उसको जो अपने पिता की हत्या किया है उसका फल तो उसको भुगतना ही पड़ेगा, उसके बाद ही उसके पुण्य का फल उसको मिलेगा। फिर उन्हें कहा था बुद्धा लोहित उपादक, यानी जो व्यक्ति बुद्ध के शरण से, बुद्ध के पांव से, बुद्ध के शरीर के किसी भी भाग से अगर खून को निकाल देता है, यानी उनको मारने का प्रयास करता है, हत्या करने का प्रयास करता है, तो वो भी व्यक्ति पूरी जीवन पुण्य कर ले, लेकिन पहले वो जो पाप किया उसका फल भुगतने के बाद ही उसके पुण्य का फल इसको बाद में मिलेगा। फिर उन्होंने बाद में कहा था चौथे नंबर पे संघ भेद का, यानी जो संघ का भेद करता है, जो संघ में भेद डालता है, तो संघ को आपस में लड़ा करके उनके अंदर भेद पैदा करता है, तो वह व्यक्ति भी कभी जो है कितना भी पुण्य कर ले, वो उस पाप का फल भुगतने के बाद ही उस पुण्य का फल उसको मिलेगा। फिर वो पांचवा बंधु कहते भिक्षु उद्देश्य का, यानी जो भिक्षु को, भिक्षुनी को काम वासना के लिए उनको जो है उत्तेजित करता है, यानी कोई उपासक है, कोई भिक्षुनी वगैरह अगर है बुद्ध विहार वगैरह में रहे, तो उनको जो है उत्तेजित करता है, उनके साथ दुष्व्यवहार करने का मन रखता है, उनके प्रति जो है गलत धारणा रखता है, तो वो व्यक्ति जो है बहुत बड़ा पाप करता है। तो ऐसे भगवान बुद्ध ने 5 जन का मतलब 5 जो है घर का कर्म को उन्होंने बताया कि इस 5 कर्म को व्यक्ति को कभी भी नहीं करना चाहिए। अपनी माँ का हत्या कभी नहीं करना चाहिए, अपने पिता का हत्या कभी नहीं करना चाहिए, बुद्ध के शरीर से कभी खून नहीं निकालना चाहिए, और कभी संघ में भेद नहीं करना चाहिए, और नहीं तो कभी भिक्षुनी को उत्तेजित करना चाहिए। तो इसमें से जो है देवदत्ता ने जो है आ, उसने जो पिता घाता तो नहीं था, लेकिन उसने जो अजातशत्रु को उनको जो है उत्तेजित करके उनको जो है अपने पिता का हत्या करवाया था, यानी अजातशत्रु से कह करके राजा बिंबिसार का हत्या उसने करवाया था। कौन? देवदत्ता ने। फिर उसके बाद जो उसने जो है संघ भेद भी किया, फिर भगवान बुद्ध के पांव से खून भी निकाला था। तो ऐसे करके उसने जो 3 घर को कमा किया था, जिसके कारण उसको जो है नरक में जाना पड़ा, और उसको काफी उसने दुख भी झेला। तो ऐसे करके फिर भगवान बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति इस तरह से पाप करता है, तो वो और उस पाप के चिंतन से हमेशा सोचते रहता है। जैसे देवदत्त ने पूरे जीवन में पाप किया, उसको अंत समय में क्या हुआ, उसके अंत समय में उसको रियलाइज हुआ ना कि नहीं मैंने पूरे जीवन पाप किया। तो पूर्व जन्म में पाप किया, उसका समय तो उसको दुख मिल ही रहा था, और मरते समय भी उसको बहुत दुख हुआ, अपने आप पे पश्चाताप हुआ, और क्षमा याचना मांगना चाहा, लेकिन वो क्षमा याचना भी नहीं मांग पाया, और उसका देहांत हो गया, और मरने के बाद वो नरक लोक में जाकर के वो जो है काफी दुख को भुगत रहा है। तो इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा पाप कर्म के बारे में सोचता रहता है, पाप कर्म करता रहता है, तो वो यहाँ पर भी दुख को अनुभूति करता है, दुख को भुगतता है। और जो व्यक्ति हमेशा पुण्य करते रहता है, वो मरने के बाद भी जो है हमेशा पुण्य को भुगतता है, और पुण्य का खुशी को वो अनुभव करता है। तो ऐसे कह करके भगवान बुद्ध ने ये जो है 2 कथा ऊपर का 15-16 नंबर जो है चुंदा का कथा के लिए कहा था, और फिर 15, 16 और 17 जो है ये देवदत्त को कथा के लिए भगवान बुद्ध ने ये 2 गाथा कहा था। तो आज हम लोग जो है 4 गाथा ही पढ़ेंगे। तो आज की जो है धम्मा देशना यहीं पर समाप्त होता है, धम्मपदा का 4 गाथा के बाद। फिर इसके बाद जो है हम लोग कल के दिन जो है इसके आगे की जो गाथा है उसके हम लोग आगे की गाथा को पढ़ेंगे। तो सभी लोग बोलिए साधु साधु साधु।